मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले सबसे अहम खबर बलूचिस्तान के ऊपर जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से BLA और BLF ने हमला किया है, जिसके नतीजे में पूरे बलूचिस्तान को यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी हिफाजत करनी पड़ी। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो अफवाज थी वो तैयार थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और गुज़िश्ता यानी 40 घंटों के अंदर अंदर बात की जाए तो 145 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल किया। इससे मुतल्लिक सरफराज भुट्टी साहब क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। कि इस तरह का कोई ऑपरेशन प्लान हो रहा है और उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के नतीजे में प्री ऑपरेशंस जो हैं वो एक दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिस पे शाबान में और पंजगूर में कोई 40 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए और जिनका ख्याल था कि वो पंजगूर में इसी तरह का अटैक करेंगे और इस तरफ कोयटा का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है शाबान की तरफ से वो कोयटा पे हमलावर होना था, वहाँ पर वो जहन्नम वसल हुए, मुर्दार हुए। इसकी वजह से आपने देखा कि कोयटा के उस साइड पे और पंजगूर में कल कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए तकरीबन 145 तकरीबन नहीं 100% श्योर फॉर सो फॉर 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाइएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर, कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। ओवरऑल तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको IBOs कहते हैं वो किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा, चॉइसेस दे दी कि जिस फैमिली का कोई शख्स अगर BLA के साथ या ब्रास की बात कर लें यानी दहशतगर्द तंजीमों के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और फिर ये ना कहें कि हमें इससे मुतल्लिक जो है आपने बताया नहीं है, तो वो पेशगी इतला दे रही हैं सरफराज भुट्टी साहब, आइए सुनते हैं। ये जो लोग मारे गए हैं 145, मैं बार बार आपके तवज्जुह से मीडिया में ये कहता रहा कि फैमिलीज हमें इन्फॉर्म करें कि कौन BLA के साथ है। जिन फैमिलीज ने इन्फॉर्म किए उनके लिए तो हमारे पास सिंपथीज हैं, बट अब उनके लिए सिंपथीज कोई नहीं है जिनकी फैमिलीज के बच्चे जो है वो आके इधर मासूम लोगों का खून बहाएं और वो मजे से कारोबार करते फिरें। हार्ड स्टेट है, हार्ड गवर्नमेंट है, वी विल नॉट लेट देम गो इजीली। अच्छा, सरफराज भुट्टी साहब की आपने ये बात भी सुनी, तो अब हार्ड स्टेट होने का वक्त हुआ चाहता है। सरफराज भुट्टी साहब ने अच्छे तरीके से ये बात भी बयान कर दी कि आज तक कभी किसी गांव में कोई यानी ऑपरेशन नहीं किया गया, लेकिन अब कहते हैं कि वक्त आ चुका है कि जो रियासत पाकिस्तान है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा सख्त देगी। और ये कहा कि जी हम दहशतगर्दी की जो जंग है ये हम उसकी जंग के अंदर मौजूद हैं और इस जंग को हम जारी रखेंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके सामने सरेंडर कर दें, बल्कि रियासत पाकिस्तान अपनी भरपूर ताकत के साथ, तवानाई के साथ इन दहशतगर्दों को कुचलेगी। सरफराज भुट्टी ने इस बात पर भी इज़हार अफसोस किया कि बलोच फैमिलीज को टारगेट किया और उन्होंने वीडियो भी दिखाई एंड में कि किस तरीके से देवर आस्किंग फॉर मर्सी के रहम की अपील कर रहे थे, लेकिन दहशतगर्दों ने किसी किस्म का कोई रहम जो है वो जाहिर नहीं किया, बल्कि उनको कत्ल कर दिया, खवातीन और मासूम बच्चों को। तो ये इंतहाई अफसोसनाक जी वाक़या है। लेकिन इस वक्त तक की अच्छी खबर ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स शो किया है वो यानी बेहतरीन है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने यानी सऊदी अरब ने, कतर ने, यहाँ तक कि टर्की ने, अमेरिका ने, तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो इन दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत कर रहे हैं। वो इस पर अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। कीमती जानों को जो नुकसान हुआ है, जो हमारे शोधा हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन एक इश्क इमरान में मुब्तला टोला है, वो इस वक्त जो है वो अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही मन में मगन है। उनसे कोई पूछे कि क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए क्या वो उनकी अपने जिस्म का हिस्सा नहीं था। आप ये देख लें कि 12 मकामात पर 12 अजला के ऊपर एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जो बशीर ज़ेब ग्रुप है उन्होंने हमला किया।
लेकिन इसके ऊपर हराम हो के एक लफ्ज़ जो है वो इस किस्म का जो है वो तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली तौर के ऊपर जो है वो जारी किया हो। अब देख लें कि आज भी, कल भी वो अपनी रैलियां करते रहे, इश्क इमरान रैली, और आज भी वो जमरोद के अंदर जो कि आफरीदी ट्राइब का जिरगा कर रहे हैं, वो बेसिकली जिरगा नहीं टोपी ड्रामा है। वो एक सियासी जलसा है और वो भी नाकाम सियासी जलसा है, जिसको जो आफरीदी ट्राइब है उसने भी सुहेल आफरीदी को मुस्तरद कर दिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि सुहेल आफरीदी जो है वो बैडली एक्सपोज हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनकी बातों के ऊपर जो है वो अब कान नहीं धर रहे। इतना जल्दी इतना नीचे गिरेगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं समझ रहा था कि शेर अफजल मरवत की तरह जो है शायद क्राउड पुलर शायद बन जाए आने वाले वक्त के अंदर। अभी आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाई, लेकिन ये बहुत जल्दी फेड आउट होना शुरू पड़ा है। और ये जिस तरीके से फेड आउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पर विद इन पार्टी भी अपनी स्ट्रेंथ खो दे। अच्छा जी, सुहेल आफरीदी साहब की जो इस वक्त सिचुएशन है, आज वो देख लें कि अब्दुल गनी आफरीदी, मीना आफरीदी और सुहेल आफरीदी ये तमाम वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब जिस किस्म की ये गुफ्तगू उन्होंने की है, कुछ सर है ना पाँव हैं। डॉलर की बात कर रहा है सुहेल आफरीदी, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। डॉलर की बात तो ये है कि शायद डॉलर्स आपको चाहिए इसी वजह से, क्योंकि आप ये मंशियात बेचते हैं और बेचकर यानी जो रुपया होता है उसको तब्दील करके डॉलर्स के अंदर तो मुल्क से बाहर स्मगल कर देते हैं, आप अफगानिस्तान भिजवा देते हैं। यानी आपसे मुराद के पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पर एक ऑलरेडी तीरा के अंदर आप देख लें कि जिस तरीके से एक मंडी लगती चली आ रही है, और ये अब जिस तरीके से वहाँ पर अब हमलावर होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये क्रिमिनल्स, और जब किसी क्रिमिनल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, उसको देखा जी कि कुछ अर्से बाद उसके ऊपर दहशतगर्दों का हमला हो जाता है। क्यों भाई? कि दहशतगर्दों को क्या हमदर्दी है उन क्रिमिनल के साथ, उन मंशियात फरोशों के साथ? हमदर्दी ये है कि उनको पैसा देते हैं, उनका बीच में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और उसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं आपके साथ दाएं बाएं खड़े हुए जो सियासी लोग हैं। ये इकबाल आफरीदी को देख लें, जिस किस्म की गुफ्तगू ये करता है। आप अब्दुल गनी आफरीदी को देख लें, ना इनके पास क्लास है, ना इनको बात करने का तरीका आता है। हाँ, ये यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ड्रामेबाज बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस इनकी है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज भी जो असल जिरगा है, ये तो जाली जिरगा है ना, ये तो जलसा था। और इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आफरीदी ट्राइब के 6 सब क्लैन्स हैं, हर एक क्लैन के अंदर जो सब क्लैन है उसके अंदर से जनाब उन्होंने 4-4 लोग लिए, तो वो उन 4-4 लोगों पर मुश्तमिल यानी 6 यानी ये 24 अरकान पर मुश्तमिल आफरीदी ट्राइब का जिरगा बना। इसके अलावा जो मशरान हैं, जो वहाँ के नोटेबल्स हैं, जो कि वहाँ के मलक कहलाते हैं या जो कि खान कहलाते हैं, जो कि मतलब वहाँ के इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब इन लोगों को पर मुश्तमिल जो जिरगा बना, उस जिरगे ने को कल बड़ा सियासी इत्तेहाद के साथ जो उनका जिरगा हुआ, उसमें उन्होंने शदीद अल्फाज में उस पर मजम्मत की जी। उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए, और यही इल्ज़ाम जो है वो कई दिनों से मैं कह रहा हूँ कि 4 अरब रुपया जो कि सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किया था वादी तीरा से डिस्प्लेस होने वाले IDPs के लिए, ना उनको खुराक प्रोवाइड की जा रही है, ना उनको कोई बेहतरीन सहूलत दी गई है। वो पैसा गया किधर? वो पैसा इकबाल, अब्दुल गनी और मीना आफरीदी के थ्रू इन्होंने तकसीम करना था, और वो रकम जो है वो इन्होंने अपने जेब खास में डाल दी। अब पैसे आप खा गए IDPs के, और आपने जनाब यानी सरकारी कागजों में शो कर रहे हैं कि ये पैसा जो है ये हमने इनको दे दिया। उन लोगों को कुछ मिला नहीं है, तो लोगों ने शोरी करना था ना। और ये लोग डिस्प्लेस इसलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर ये लोग पहले, ये जिरगे के लोग गए थे पहले फितना ख्वारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुलाकात करने के लिए। उनके साथ उन्होंने 4-5 मरतबा नेगोशिएशंस की थी कि आप हमारा इलाका छोड़ दें। फिर इन लोगों ने इलाका नहीं छोड़ा, और फिर जो 3 ऑप्शंस दी थी यानी गवर्नमेंट की जानिब से या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो ऑप्शन ये थी कि या तो आप उनको यहाँ से भेज दें, या दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप हमसे मिलकर, हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का हिस्सा बने। फिर तीसरी ऑप्शन ये थी कि आप फिर रजाकाराना तौर के ऊपर यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, ताकि फिर हम उसके बाद हम जाने और ये दहशतगर्द जाने। अब वो पहला ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया उन्होंने, उनसे मुज़ाकरात करने का, वो नाकाम हो रहा। तो फिर उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर आपस में मुशावरत की इन लोगों ने, जो जिरगे ने लोगों से मुशावरत की, और फिर वही डिसाइड किया कि हम नकल मकानी करेंगे। अब जब नकल मकानी करनी थी, आज ऑपरेशन अभी तक नहीं हो रहे और ना ही ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑपरेशन जब शुरू होगा तो फिर
हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर होती है, लेकिन मेरे ख्याल से उस हैवी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिनको IBOs कहते हैं, उसी के तहत जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जब एक दफ़ा शहरी वहाँ से बाहर आ गए तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उनको निपटने की अपनी भरपूर सलाहियत रखते हैं। आखिर में जी मैं यही बात करूँगा कि इश्क़े इमरान में मुब्तला टोला जो है वो एक झूठा बयानिया बना रहा है, पैसे करप्शन भी कर रहा है, और जो इस वक्त इंसानियत के दुश्मन है, जिनका ना कोई दीन है ना कोई मज़हब है, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, अगर इनको पैसा दे तो उसके लिए अपनी माँ को बेचने को तैयार हैं। ये इस किस्म के घटिया गलीज़ किरदार हैं। इन किरदारों को सियासी प्रोटेक्शन देना जो है वो किसी सूरत जो है वो दुरुस्त अमल नहीं है। ये कौम के मुजरिम हैं, ये जो हमारे ट्राइबल्स हैं ये उनके मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को जीने बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के अंदर सुहेल आफरीदी से तो कम अज़ कम इनकी निजात हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लंडर बॉय जो है अब ज़्यादा मज़ीद नहीं चल सकता। मज़ीद कोई नया ब्लंडर बॉय वो तलाश करें। ब्लंडर बॉयज़ की कमी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक से एक नमूना मौजूद है, और आने वाले दिनों के अंदर इनमें से कोई एक नमूना क्या बन पाएगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, या फिर इस हुकूमत जो है इनके हाथ से यानी मुट्ठी में से रेत की तरह जैसा स्लिप होती है रेत, इस तरह स्लिप हो जाएगी। ये आने वाला वक्त साबित करेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।